नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जेबीएन राजस्थान न्यूज के अंदर। आज हम जानने वाले किसान भाइयों के कर्ज माफी की सबसे बड़ी अपडेट। क्या अब किसानों का कर्ज माफ होगा या नहीं? दोस्तों, कहां गए वो बड़े बड़े नेता जिन्होंने वादे किए थे कि सब किसानों का कर्ज सिर्फ 10 दिन के अंदर माफ कर दिया जाएगा? वो राजनेता अब कहां हैं जिन्होंने 10 तक गिनती करने पर किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ करने की बातें कही थी? आखिरकार वो किसान जिन्होंने कर्ज माफी के लालच में आकर वोट दिया, वो नेता अब कहां हैं? जी हां दोस्तों, जो नेता 10 दिन के अंदर कर्ज माफ करने वाले थे, वो नेता अब 4 साल बाद भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से फिर से राजस्थान के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। क्या दोस्तों राहुल गांधी के उस 10 दिन के वादे पर अशोक गहलोत पूरी तरीके से सहमति से खरे उतरे के नहीं? हम एक एक करके पूरी अपडेट जानेंगे, पर दोस्तों उससे पहले अभी तक आपने चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। और कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर बताइए कि आप राजस्थान के कौन से शहर, सिटी, गांव, जिले से रहने वाले, ताकि हमें पता चल सके कि आप कहां तक हमारे इस वीडियो को वॉच किया जा रहा है। कोरोना काल में जहां पर सारा काम धंधा चौपट था, तब भी एक काम बदसूरत जारी था, वो था किसानों के हित में रक्षा का दावा। खुद किसान हितैषी बताने वाले कोरोना काल में भी इस वर्ग को उसका हक दिलाने का दावा करते दिखे। ऐसे ही दावा राजस्थान में 3.25 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने किया था। पार्टी के नेता राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार में किसानों से वोट मांगकर और बदले में सरकार बनते ही 10 दिन में कर्ज माफी का वादा कर डाला। प्रदेश में सत्ता पलटने का दम रखने वाली बड़ी आबादी पर इसका असर भी हुआ और कांग्रेस सत्ता में पहुंची, लेकिन अब इसका असर उल्टा हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव में किए राहुल के वादे पर खरे नहीं उतरे, क्योंकि कर्ज नहीं चुकाने वाले किसानों की जमीनें कुकर हो रही हैं, बैंक उन्हें नीलाम कर रहे हैं। दरअसल 11 सितंबर 2018 को चुनाव नतीजों की घोषणा कांग्रेस को बहुमत मिला और इसी के साथ कर्ज माफी को लेकर किसान भी टकटकी लगाए बैठा था। ऐसे बीच 10 दिन के भीतर अशोक गहलोत की ओर से कर्ज माफी की घोषणा कर दी गई। किसानों के बैंक लोन को माफ करने का वादा निभाने की घोषणा तो की गई, लेकिन न तो सारे लोन और न सारा किसानों का इस दायरे में आते थे। फिर भी किसान के लिए सहकारिता विभाग की ओर से तट माफी की योजना का जो खाका तैयार किया गया, वो ऊंट के मुंह में जीरा जैसे साबित हुआ। 3 साल में महज 8,676 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया। ऐसे में जिस रात की उम्मीद किसान लगाए बैठे थे कर्ज माफी की सरकार योजना, उस पर खरा नहीं उतरी। सरकार की तीसरा बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने दावा किया था कि उन्हें वादे के मुताबिक किसानों के कर्ज माफ किए हैं। कहा कि 20 लाख से ज्यादा किसानों के 8,000 करोड़ से ज्यादा त्रुटि माफ की जा चुकी है और कुल मिलाकर 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज माफ हुआ है। इस वक्त भी गहलोत ने वन टाइम स्टेमलेट से किसानों के कमर्शियल कर्ज भी माफ करवाने की बात कही। हालांकि किसान संगठनों की माने तो सरकार ने अपने वादे से मुकर गए। जो कर्ज माफ किया जा रहा है वे नाम मात्र हैं। किसानों के कर्ज के बोझ तले दबे हैं और उसी की जमीनें कुकर हो रही हैं। यानी उसमें ये भी साफ नहीं कहा गया कि कितने किसानों का कर्ज माफ होगा, कितने रुपए तक का माफ होगा। लेकिन फिर भी राहुल गांधी के वादे पर राज्य सरकार ने अपना वादा निभाते हुए कर्ज माफी लागू की। इसके तहत सरकार त्रुटि माफी योजना को लेकर आई। इससे किसानों को 2 श्रेणियों में बांटा गया। पहली श्रेणी में 2 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि के मालिक किसानों को शामिल किया गया। इस श्रेणी में उन किसानों को शामिल किया गया जिनके पिछले वसुंधरा राज्य सरकार के 50,000 रुपए तक कर्ज माफ किया गया। यानी सरकार अब 1,50,000 रुपए और माफ करेगी। कुल मिलाकर 2 लाख रुपए इस तरह कर्ज माफी होगी। दूसरी श्रेणी में वो किसान रखे गए जो लघु एवं सीमित की श्रेणी में तो नहीं आते, लेकिन पिछली सरकार के कार्यकाल में अनुपातिक आधार पर कर्ज माफ की गई। अब शेष राशि को नई कर्ज माफी में एडजस्ट करने का प्रावधान रखा गया। मंत्री बोले, ऐसा कोई वादा नहीं किया। किसानों पर कर्ज के बोझ और कर्ज माफी के वादे पर राज्य सरकार में सहकारिता मंत्री उदयलाल अजय का मानना बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी ऐसा कोई वादा नहीं किया था कि सभी किसानों का लोन माफ करेंगे। एक रिपोर्ट के माने तो राजस्थान में 95% से ज्यादा किसान बैंक कर्ज ले रहा है। इनमें सरकारी की ओर से गैर सरकारी दोनों बैंकों के लोन शामिल हैं। सरकार ने सहकारी बैंकों को कर्ज माफी के लिए आवेदन मांगे और कर्ज माफ भी किए, लेकिन सरकारी बैंक अब किसानों से वसूली के लिए सख्ती बरतने लगी। किसानों को नोटिस धमाने और जमीन नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दूसरी ओर सरकार का जवाब है कि हमारे पास इतनी पैसे नहीं है कि हम सभी किसानों का लोन माफ कर दें। प्रदेश के कई जिलों में बैंकों में कर्ज माफी के इंतजार में बैठे किसानों से वसूली में सख्ती दिखाना शुरू कर दिया। हनुमानगढ़ के बाद इसी सोमवार को से दौसा में भी ऐसे कई
किसानों को जमीन नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू की गई। ऐसे में सरकार की ओर से मदद की उम्मीद लगाए किसानों सदमे में हैं। कई जगह विरोध प्रदर्शन भी हुए। भारतीय किसान संघ के प्रदेश मुख्यमंत्री कैलाश गडोलिया ने बताया कि गहलोत सरकार किसानों पर अन्याय कर रही है। पहले कर्ज माफी का वादा का नोटिस मांगा और सत्ता में आए अब वादे से मुकर रहे हैं। किसान की जमीन कुरकुर हो रही है लेकिन सरकार अनदेखा कर रही है। लेकिन किसान अब चुप नहीं बैठने वाला। मामले की उसी जमीन से जुड़ा है। भारतीय किसान संघ सरकार तक बात पहुंचने के लिए सड़कों पर उतरेगा, लेकिन फिर भी सरकार नहीं मानी तो आंदोलन प्रदर्शन भी होंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हैं हमारी कांग्रेस पार्टी के नतीजे और कहानी किसानों की कर्ज माफ की। तो दोस्तों कैसी रहेगी किसानों की कर्ज माफ की कहानी, और भी अपडेट देखते रहेंगे हम आपको, क्योंकि राहुल गांधी लेकर आ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा। तो इसके अंदर देखने को मिलने वाले हैं कई सारे ऐसे अपडेट। तो जानेंगे पूरी विस्तार से राजस्थान की हर एक अपडेट। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले।